Hello बच्चों, let's read the question here. So the question here is, a body is projected vertically upwards from the surface of the earth with a velocity sufficient enough to carry it to infinity. The time taken by it to reach the height h is. Okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट विल गो टू द इंफिनिटी. तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा उसको एज हाइट रीच करने में. Okay, so the key concept of question here is, we know that the escape velocity क्या होता है, जो कि उस इतना वेलोसिटी दो so that the body will move from the earth surface to the infinity. ये कितना होता है, 2g m upon r. ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है. और हमें पता है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, that is u initial plus k initial, kinetic energy initial, that is equals to potential energy final plus kinetic energy final. तो अगर हम देखेंगे यहाँ, जैसे कि हमें बोला गया है कि हमारे पास जो अर्थ, ये मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे एक पार्टिकल था. ओके, और उसको हम प्रोजेक्ट किए हैं विद द एस्केप वेलोसिटी. ओके, और ये समथिंग एज हाइट पे कितने टाइम में पहुंच रहा है, ये मान लो ये हमारा एज हाइट है और वो कितना टाइम में पहुंच रहा है. और ये वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2gm अपन r. m इज द मास ऑफ द अर्थ. ओके, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल. ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस gm m अपॉन आर ई. ओके, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, प्लस हाफ m v स्क्वायर. दैट इज इसका स्क्वायर अगर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 2gm अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, दैट इज मान लो हम कुछ आर्बिट्ररी डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एच में कितना आएगा. ओके, मान लो हम कुछ आर डिस्टेंस में ले रहे हैं. ओके, मान लो ये समथिंग स्मॉल आर डिस्टेंस है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस gm अपॉन आर ई प्लस आर प्लस हाफ m v स्क्वायर. ओके, तो हाफ m v स्क्वायर क्या है, यहाँ पे उसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा. ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दैट विल बी इक्वल्स टू ये वाला नेगेटिव क्वांटिटी और ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों सेम क्वांटिटी होगा और ये वाला नेगेटिव में है ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल होके जीरो हो गए. तो हमारा जो हाफ m v स्क्वायर आया ये कितना आएगा, gm अपॉन आर ई प्लस आर. ओके, सो अगर इसको अरेंज करेंगे हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, द स्पीड इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर ई प्लस स्मॉलर अंडर रूट. ओके, एंड वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr अपॉन dt, that will be equals to 2gm, sorry it is capital M. Okay, 2gm upon re plus r under root. Okay, so this will be when we will take dt to one position and dr to another position. Okay, so we have that is under root of 2gm dt is equals to re plus r under root dr. Okay, so here we will integrate on both the sides. We have 0 to t, and this radius, this r value will be from
radius of the earth to radius of the earth plus h. Okay, so if you will integrate this one, that is 2gm under root into t is equals to that is this is 1 by 2 यानी x to the power 1 by 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है +1 या 1 by 2 +1. ओके, तो ये कितना हो जाएगा x to the power 3 by 2 और ये हो जाएगा 2 by 3. ओके, तो ऐसे ही आएगा. x के बदले हम क्या पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस आर. तो हमारे पास क्या हो गया 2 by 3 होल इनटू अंडर सॉरी इट इज होल टू द पावर 3 by 2 है ना. तो यहाँ कैसे x टू द पावर होल टू द पावर 3 by 2 है. तो हम क्या पुट करेंगे x के बदले आर ई प्लस आर होल टू द पावर 3 by 2. ओके, एंड वी आर टेकिंग फ्रॉम आर ई टू आर ई प्लस एच. ओके, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 by 3 अंडर रूट ऑफ आर ई क्यूब अपॉन 2gm होल इंटू 1 प्लस h अपॉन आर ई होल टू द पावर 3 by 2 माइनस 1. ओके, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेट में आएगा. तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो 2 है और ये 2 है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम अगर अंदर भेजेंगे इसके दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 4 हो गया. तो यहाँ के हम लिख सकते हैं इस 2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं, ये 4 अपॉन 2gm 4 by 2 दैट विल बी 2. सो हमारा टाइम जो आया दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 आर ई क्यूब अपॉन gm होल इंटू 1 प्लस h अपॉन आर ई होल टू द पावर 3 by 2 माइनस 1. सो ये वाला हमारा आ गया आंसर. तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सो आवर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप सो यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.